हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम खेलेंगे रिडल्स, हिंदी रिडल्स। और मैंने तब से वीडियो क्यों नहीं डाली, क्योंकि मूड नहीं था। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था। मैं पढ़ रही थी, मैं भूल गई थी क्या कहते हैं उसको। मैं आपको भी दिखाती कम्युनिटी पोस्ट भी आप दे सकते हैं। मैंने एक दिन पहले ये मैंने डाला था, मीन्स मैंने ये ट्यूसडे के दिन डाला था कल। हेलो गाइस, 8/2/2023 वेडनेसडे विल बी अपलोड। 8/23 वेडनेसडे विल अपलोड होके रहेगी और फिर बाकी आप खुद पढ़ सकते हैं पॉज करके भी, या आप मेरी कमेंट पोस्ट पे भी डाल सकते हो। और 12 मैसेज भी आए एंड बहुत सारी मैसेज भी आई है, बहुत सारी। उस पर भी मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं एक को आई एम सो एक्साइटेड। चलो, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक्स फॉर दिस कमेंट्स। सो रिडल स्टार्ट करते हैं। मैंने एक किलर लंदन सिटी में घूम रहा था और लड़कियों को टारगेट बना रहा था। एक किलर लंदन सिटी में घूम रहा था और लड़कियों को टारगेट बना रहा था। पहले दिन उसने एवा का मर्डर कर दिया, दूसरे दिन एमी का मर्डर कर दिया और तीसरे दिन उसने सैम का मर्डर कर दिया। पुलिस उसके अड्डे पे पहुंच जाती है लेकिन उसे नहीं पकड़ पाती। इंस्पेक्टर टॉम डिटेक्टिव मेहुल को अड्डे पे बुला लेता है। मेहुल अड्डे को ध्यान से ऑब्जर्व करता है तो उसे बोर्ड पे 3 लड़कियों के पिक्चर दिखते हैं। वो तीनों पिक्चर्स को देख के समझ जाता है कि अगला टारगेट कौन होगा, लिली, एलिस और लूना। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आदमी? मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मुझे अवा, एमी, पॉज करती हूँ मैं। अवा, लूना, सैम, इसमें कुछ मुझे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन होगा। ये ए से एलाई से एम ए, मुझे लग रहा है एलाई से होगी। आई डोंट नो। एलाई से, ओप्स, आई थिंक एलाई से होगी। एलाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किलर सिर्फ ब्राउन हेयर वाली लड़कियों को टारगेट कर रहा है। एवा, एमी और सैम तीनों के ब्राउन हेयर है, मतलब अगला टारगेट एलिस होगी। मेहुल पहले से एलिस के घर पहुंच जाता है। किलर वहां आता है और उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहली देखते हैं। रॉनी स्कूल से घर आ रहा था और जंगलों के रास्ते से आ रहा था। वो रास्ता पूरी तरह से भटक चुका था। उसे सामने 3 केव्स दिखाई देती है। उसको तीनों में से एक केव चुनना है जंगल से बाहर जाने के लिए। पहले केव के अंदर पॉइजनस स्नेक है जो रॉनी को काट सकते हैं। दूसरे केव के अंदर टाइगर है जो रॉनी को कच्चा चबा जाएगा। और तीसरे केव के अंदर मैन ईटिंग बैट्स है जो रॉनी का ब्लड चूस लेंगे। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए तीनों में से कौन सा केव सेफ रहेगा रॉनी के लिए? सोचिए। क्योंकि सुबह तो इनकी बैट्स होते ही नहीं है, तो सुबह ही होगा। थर्ड होगा मेरे हिसाब से बैट्स वाला 3 थर्ड होगा। थर्ड। ध्यान से देखिए, ऊपर सूरज दिख रहा है, मतलब दिन का समय है और दिन के समय में बैट सोते हैं। तो ऑब्वियस है तीसरा वाला केव रॉनी के लिए सेफ रहेगा, वो वहां से निकल जाता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। इसका ब्यूटी विद ब्रेन बहुत ही वेट, इसका रियल वीडियो मैं ऑप्शनल वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसके लिए कॉम्बिनेशन है। लेकिन लिली में वो दोनों है, ना कि वो सिर्फ टॉप मॉडल है बल्कि बहुत इंटेलिजेंट भी है। एक दिन एक लड़की ने उसे प्रपोज किया तो लिली ने उसे रोका और उससे एक सवाल पूछा, बताओ कौन सा प्लैनेट सबसे पहले डिस्कवर हुआ? बॉय सोच में पड़ गया। लेकिन लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं कौन सा प्लैनेट सबसे पहले डिस्कवर किया गया है? सोचिए सोचिए। आई डोंट नो कौन। आई गेस अर्थ। आई डोंट नो। अर्थ थी, मुझे लग रहा अर्थ थी। अर्थ। ऑब्वियस है, आप कहाँ रहते हैं? अर्थ पे ना, मतलब सबसे पहला प्लेनेट वही डिस्कवर किया गया है। बॉय इसका जवाब नहीं दे पाता। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव मेहुल को एक और रॉबरी केस सॉल्व करने के लिए बुलाया जाता है। इस बार उसे एक आदमी ने बुलाया था जिसने चोर को भागते हुए देखा था। मैंने मेरे कार के रियर व्यू में एक मास्क पहने हुए आदमी को चोरी करके भागते हुए देखा है। मैंने उसकी कार का नंबर नोट कर लिया है और वो उस कार का नंबर डिटेक्टिव मेहुल को देता है। पुलिस को वैसी 4 कारें मिलती है जिसकी नंबर प्लेट सिमिलर थी, लेकिन इन चारों में से क्रिमिनल की कौन सी है? मेहुल जाते हुए देखा है। मैंने उसकी कार का नंबर नोट कर लिया है
और वो उस कार का नंबर डिटेक्टिव मेहुल को देता 18UA0101 लास्ट में है। है। पुलिस को वैसी 4 कारें मिलती है जिसकी नंबर प्लेट सिमिलर थी, लेकिन इन चारों में से क्रिमिनल की कौन सी है? मेहुल चारों कार देखते हुए देखा है। मैंने उसकी कार का नंबर नोट कर लिया है और वो उस कार का नंबर डिटेक्टिव मेहुल को देता है। पुलिस को वैसी 4 कारें मिलती है जिसकी नंबर प्लेट सिमिलर थी, लेकिन इन चारों में से क्रिमिनल की कौन सी है? मेहुल चारों कारों को ध्यान से देखता है और फिगर मैंने उसकी कार का नंबर नोट कर लिया है और वो उस कार का नंबर डिटेक्टिव मेहुल को 18UA01 देता है। 18UA01 पुलिस को वैसी 4 कारें मिलती है जिसकी नंबर प्लेट सिमिलर थी, लेकिन इन चारों में से क्रिमिनल की कौन सी है? मेहुल चारों कारों को ध्यान से देखता है और फिगर आउट कर लेता है, लेकिन क्या आप कर पाए लॉजिकल आंसर? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। 18UA01 18 इसमें तो कोई नहीं है, ये शायद ये शफल करके है शायद 81UA01 ये है थर्ड वाला, थर्ड ये 10AU81 ये क्योंकि उस आदमी ने अपनी कार के मिरर में उस गाड़ी का नंबर देखा था, मतलब कार की नंबर प्लेट उसे इन्वर्स दिखी थी। अगर आप इस नंबर को वापस इन्वर्स करेंगे तो ही आपको एक्चुअल नंबर्स दिखेंगे, मतलब ये वाली कार उस चोर की थी। मुझे समझ आता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक दिन एक स्कूल में चोरी हो जाती है। डिटेक्टिव मेहुल केस को सॉल्व करने के लिए वहां पहुंच जाता है। वो 3 लोगों से पूछताछ करता है, स्टेला, सैम और एलिस। एलिस कहती है, मैं तो वॉशरूम में थी, मुझे कुछ नहीं पता है। स्टेला कहती है, मुझे भूख लग रही थी तो मैं तो चिप्स खाने के लिए वेंडिंग मशीन में गई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। सैम कहता है, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता है। मेहुल तीनों की बात सुनता है और तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए। एक मिनट, मैंने अच्छे से सुना ही नहीं पहले भूख से। लग रही। केस नंबर को वापस इन्वर्स करेंगे तो ही आप केस को सॉल्व करने के लिए वहां पहुंच जाता है। वो 3 लोगों से पूछताछ करता है। मेहुल समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक मेहुल केस को सॉल्व करने के लिए वहां भूख लग रही थी तो मैं तो चिप्स खाने के लिए वेंडिंग मशीन में गई थी। सोचिए। स्कूल में चोरी हुई है, ये वॉशरूम गई थी खाने के लिए गर्लफ्रेंड के साथ बात करने, तो आई थिंक ये चिप्स खाने वाली, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। आई डोंट नो कौन होगा, शायद चिप्स खाने वाली होगी। लड़के पे भी होता है बट मुझे लगता है चिप्स खाने पे ही स्टेला आई है। चोरी स्टेला ने की है। वेंडिंग मशीन को ध्यान से देखिए, वो कोल्ड ड्रिंक्स की मशीन है, तो उसमें चिप्स कहाँ से आई? तो वो चिप्स लेने वहाँ कैसे जा सकती है? वो झूठ बोल रही है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ओलिवर मैम ने एक दिन सारे बच्चों की सरप्राइज टेस्ट ले ली। सारे बच्चे अनप्रिपेयर्ड थे, तो वो डर जाते हैं कि उनके मार्क्स कम आ जाएंगे और मैम उनको चिल्लाएगी। रॉनी कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, चलो मैम के कंप्यूटर में जाके सारे मार्क्स बदल देते हैं। मैम के जाने के बाद सारे बच्चे स्टाफ रूम के अंदर घुस जाते हैं और मैम के कंप्यूटर को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंप्यूटर पासवर्ड से लॉक्ड था। क्या हो सकता है उसका पासवर्ड? रॉनी कहता है, मुझे लगता है AIDA पासवर्ड होगा। मैम के लड़के का नाम वही है, लेकिन वो पासवर्ड तो इनकरेक्ट था। तब जेकब कहता है, मुझे पासवर्ड पता है, लेकिन जेकब को पासवर्ड कैसे समझ गया? क्या आप समझ सकते हैं ये लॉजिकल आर्मी? ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व कीजिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ये क्या है मुझे नहीं पता, ये यही मत होगा। पासवर्ड ऐदा ही है, लेकिन नंबर्स में है। कंप्यूटर स्क्रीन को ध्यान से देखिए, अल्फाबेट्स के नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं, जो उस अल्फाबेट का करस्पॉन्डिंग नंबर है। मतलब पासवर्ड AIDA ही है, लेकिन नंबर्स में है। 1 for A, 9 for I, 4 for D और 1 for A, तो 1941। पासवर्ड एंटर करते हैं और कंप्यूटर खुल जाता है। वो सारे मार्क्स चेंज करके वहां से भाग जाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बेन अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है और अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ रहता है, लेकिन उसकी एक चीज सबको बहुत गुस्सा दिलाती है। वो अपने पेट से बहुत प्यार करता है, अपने बच्चों से भी ज्यादा। उसके पास एक पैरेट है, एक डॉग है और एक कैट है।
और ये बात उसकी वाइफ और उसके बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है और इसके लिए काफी बार उनका झगड़ा भी होता है। एक बार बेन काम के लिए निकल जाता है और जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसका डॉग मर चुका है। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेता है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच के सबसे क्वेश्चंस करता है। उसकी वाइफ कहती है, मैं तो सो रही थी इसलिए मुझे कुछ नहीं पता है। फिर मेहुल उसकी वाइफ से पूछता है उस वक्त बच्चे क्या कर रहे थे, तो वो बताती है कि वो तो बुक्स पढ़ रहे थे और वीडियो गेम्स खेल रहे थे और जो छोटा वाला है वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहा था। मेहुल सारे सिनेरियोस को अच्छे से देखता है, वाइफ की बातों को ध्यान से सुनता है और तुरंत समझ जाता है कि डॉग को किसने मारा होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए। वही थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है। छोटा ही वाला कोई उसका फ्रेंड था, बड़ा काम होगा छोटे वाले का, तो छोटा ही वाला होगा। आई थिंक ये छोटा वाला। बेन की वाइफ तो सो रही थी, फिर उसे कैसे पता कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा था? हाँ, मतलब वो झूठ बोल रही है कि वो सो रही थी। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक दिन जेसिका पुलिस स्टेशन जाती है और इंस्पेक्टर जॉश को बताती है कि उसका सेलफोन चोरी हो गया है और वो पूरी कहानी बताती है। मैं रोड से जा रही थी तभी एक आदमी पीछे से आया और मेरा फोन छीन कर भाग गया। पुलिस को 3 लोगों पे डाउट जाता है। इंस्पेक्टर जॉश तीनों को पुलिस स्टेशन बुला लेता है। तीनों कहते हैं हमने चोरी नहीं की है और ये फोन हमारे हैं। इंस्पेक्टर जॉर्ज तीनों के फोन चेक करता है और तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। उसके पास ब्लू ही फोन था। यस, ब्लू नहीं, डॉग वाला जो उसमें डॉग है ना, ग्रीन वाला है इसका। ग्रीन वाला, ग्रीन, ये ग्रीन वाला है। सेकंड वाले बंदे के वॉलपेपर को देखिए, वो वही डॉग है जो उस गर्ल के पास है। मतलब ये झूठ बोल रहा है, ये फोन उस लड़की का है। इंस्पेक्टर जॉर्ज उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोनों नौकरानियां सफाई कर रही है लेकिन इनमें से एक चोर है। क्या आप बता सकते हैं ए और बी में कौन चोर है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलो ठीक है, मुझे लग रहा है ए है क्योंकि इसने बाल्टी पकड़ी है बट इसने नहीं पकड़ी। कोई लॉजिक नहीं है ना इसकी। जो ये पैसे भी यहाँ पर है, ए ही है क्योंकि यहाँ पर ये पैसों का लॉक भी है और हाँ यही है। यस, यही है। डायमंड और कैश सामने दिख रहा है लेकिन नौकरानी ये कुछ भी नहीं कर रही है। लेकिन नौकरानी बी को देखिए, उसने बाल्टी में भरना शुरू कर दिया है। मुझे तो ये चोर लग रही है। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को सपोर्ट भी कुछ करना। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।